नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस खास बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत आज 18 जिलों में 2,21,000 से ज्यादा पदों के लिए मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक ये मतदान चलने वाला है। जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और फिर ग्राम पंचायत बोर्ड सदस्य के 2,21,000 से ज्यादा पदों के लिए 3,33,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। 4 चरणों में होने वाले चुनाव के पहले चरण में अयोध्या, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, प्रयागराज, बरेली, भदोही, महोबा, रामपुर, रायबरेली, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, सहारनपुर, हरदोई और हाथरस जिलों में मतदान हो रहा है। क्षेत्र पंचायत सदस्य के 19,313 पदों के लिए 81,747 उम्मीदवार, ग्राम प्रधान के लिए 14,789 पदों के लिए 1,14,142 प्रत्याशी और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों के लिए 1,86,583 पदों के लिए 1,26,613 उम्मीदवार मैदान में हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण में आगरा में कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। प्रदेश के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि मतदान कोविड-19 संबंधित कड़े प्रोटोकॉल के बीच होगा। इस दौरान मतदाताओं को मास्क लगाना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। आयोग ने मतदान केंद्रों के बाहर 6-6 फुट की दूरी पर घेरे बनाने के आदेश जारी किए हैं। इस बार चुनाव मैदान में बीजेपी, एसपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मैदान में है। कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह ने दावा किया है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस सबको चौंका देगी, तो वहीं बीजेपी ने अपनी जीत का दावा किया है। लेकिन साथ में आपको बता दें कि क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वो तस्वीरें सामने आने लगी हैं कि जिस तरीके के हालात पहले रहे थे, इससे पहले पंचायत चुनावों के दौरान इस तरह की तस्वीर इस बार नहीं देखने को मिल रही। इसके चलते इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर निर्देश भी दिए हैं, साथ में जानकारी भी साझा की है। कानपुर, झांसी, हरदोई, रायबरेली, अयोध्या, गाजियाबाद, सहारनपुर और भदोही में पंचायत चुनाव होना प्रस्तावित है। इस हेतु संपूर्ण व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। पिछले 1.5 महीने में इन जनपदों में निरोधात्मक कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिससे कि चुनाव सकुशल संपन्न हो सके। इन 18 जनपदों के कुल 19,774 मतदान केंद्रों के 51,036 मतदेय स्थलों पर मतदान प्रस्तावित है। उक्त 18 जनपदों में कुल 629 निरीक्षक, 7,946 उप निरीक्षक, 15,672 मुख्य आरक्षी, 61,857 आरक्षी, 64,444 होमगार्ड, 2,710 पीआरडी जवान, 6,729 रिक्रूट आरक्षी, 51 कंपनी, 2 प्लाटून पीएसी व 10 कंपनी सीएपीएफ चुनाव संपन्न कराने हेतु तैयार रहेगी। कि किस तरह की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, साथ में कोरोना काल के चलते इस बार सामाजिक दूरी का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। अब आपको हालात बताते हैं कि आखिरकार पंचायत चुनावों को लेकर इस बार किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की तैयारियां हैं। गौरव मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़ चुके हैं। अयोध्या का क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड है? गौरव मिश्रा, विस्तार से बताएं किस तरह की स्थिति है, क्या तैयारियां की गई हैं इस बार? आज जो है उत्तर प्रदेश जिले में प्रथम चरण में चुनाव जो है जारी है और हम आपको बता दें सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। जहां त्रिपंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरीके से ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के सदस्यों को अपना वोट देकर के लोग एक जो है जिम्मेदार व्यक्ति को खड़ा करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से 5 साल को लोगों की एक मतलब उपलब्धि रहती है कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति को चुना जाए, आज उसका दिन आ गया है। आप देख सकते हैं कोरोना काल में किस तरीके से मेरे पीछे लोग लाइनों में खड़े होकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अपना मत छोड़ रहे हैं और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। मोहित, और बिल्कुल अब वो तस्वीर में अगर हम देखने की कोशिश करें गौरव की, किस तरीके से वहां पर क्या सैनिटाइज किया जा रहा है, जो लोग आ रहे हैं क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं, क्या मास्क, तमाम लोग मास्क लगाकर आ रहे हैं, किस तरह की स्थिति है, लोगों से क्या आपने बातचीत करने की कोशिश की, क्या वो कह रहे हैं?
देखिए मोहित, आपको बता दें कि अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा ने पंचायत चुनाव को लेकर के ही पहले से लोगों को हर जगह एक अभियान चला करके जागरूक करने का काम किया कि जिस तरीके से अगर अयोध्या जनपद की बात करें तो यहाँ का कोरोना का कहर भी काफी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है सैनिटाइज करके और मास्क लगा के लोग अपना मतदान करने के लिए आ रहे हैं और डीएम का आदेश है कि आप जो है सुरक्षा को देखते हुए शांतिपूर्वक मतदान कराएं और कोविड-19 का पालन भी करें। मोहित, गौरव, अगर हम अयोध्या की तस्वीर समझने की कोशिश करें, क्योंकि तमाम जो दल हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक तरफ जो पंचायत के जो प्रधान हैं उनके भी चुनाव है, लेकिन साथ में अब पंचायत चुनाव की हम बात करें, किस तरह की स्थिति है, कौन सा दल किस तरह के हालात वहां पर बोल रहा है, किस तरह के मुद्दे हैं जो पंचायत में वहां पर उठाए जा रहे हैं। अयोध्या की हम बात करें, देखिए अयोध्या हरदम विकास की तरफ बढ़ी है और यहाँ पर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से अयोध्या में अगर विकास की बात करती है तो बीजेपी ही करती है। लेकिन कहीं न कहीं हर पार्टियां चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो अपनी अपनी प्रक्रिया करके मतदाताओं को लुभाने का काम किया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो इसका परिणाम और रिजल्ट आता है वो जनता के हाथ ही आना है और इसकी पता जो है 2 तारीख को काउंटिंग होगी और पता चल जाएगी कि प्रत्याशी किसको चुनाव में जिताने का काम किया है। मोहित, लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि अयोध्या की जो जनता है वो आखिरकार किस तरह के मुद्दों को लेकर आगे आई है, क्या उनके मुद्दे हैं, विकास के साथ साथ किस तरह की वो बातें कह रहे हैं। जी गौरव, गौरव क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी गौरव से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि अयोध्या की आपने तस्वीरें देखी और आपने देखकर आपने अंदाजा लगाया होगा कि किस तरीके से 6 फीट का गैप रखा गया है, सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा रहा है और कोरोना काल के चलते तमाम जो मतदाता हैं वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइज उनको किया जा रहा है। मतदान केंद्र में घुसने से पहले उन्हें सैनिटाइज किया जाता है और साथ में उनको मास्क पहनने के लिए कहा जाता है। और इसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण ये कि सामाजिक दूरी बनाकर रखनी है, सामाजिक दूरी का जो ख्याल वहां पर रखा जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम एक बात और समझने की कोशिश करें, क्योंकि अयोध्या आपने भी वोट किया है जी, ठीक है, क्या सोच के वोट किया है, क्या सोच के आपने वोट किया है, क्या चाहते हैं आप? नहीं बोलना चाहती, सही विकास ही चाहिए। ओके ना होगा। नजर आ रहे हैं विकास को लेकर वोट करने की बात, रोजगार को लेकर वोट करने की बात, साथ में सबसे महत्वपूर्ण ये कोरोना काल में जो हालात हैं उनको लेकर वो अपनी बात कहते नजर आ रहे हैं। गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता एक बार फिर से अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा, सबसे पहले हमने वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से अयोध्या में जो मतदान चल रहा है किस तरह के वहां पर हालात हैं, लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि वहां पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके स्थानीय मुद्दे क्या हैं, किस तरह के मुद्दों को लेकर वो मतदान कर रहे हैं। जी गौरव, गौरव से एक बार फिर से हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि ये पुरानी तस्वीरें हैं, लेकिन इस बार सामाजिक दूरी का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि जो आंकड़े हैं वो हर रोज बढ़ते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में न सिर्फ चुनाव आयोग के लिए बल्कि जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके लिए भी निष्पक्षता के साथ साथ, सुरक्षा के साथ साथ निष्पक्ष ये चुनाव हो, ये भी एक बड़ी चुनौती है। कोई लापरवाही ना हो, संक्रमण फैलने ना पाए, किसी को कोरोना वायरस के चलते किसी तरह की कोई क्षति ना हो, परेशानी ना हो, इसको लेकर भी एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने अयोध्या से तस्वीर दिखाई और बताया कि वहां की किस तरह के हालात हैं, किस तरीके से वहां के जो डीएम हैं उन्होंने निर्देश दिए हैं। गौरव मिश्रा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा, स्थानीय मुद्दों की हम बात करें, क्या कुछ मुद्दे वहां पर लोगों के हैं, किन मुद्दों को लेकर वो मतदान कर रहे हैं? देखिए सीधे तौर पर तो मैं पहले बात करूंगा ग्राम प्रधान की। ग्राम प्रधान जो एक गांव का ग्रामीण होता है उसको कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान को एक अहम माना जाता है कि पूरे गांव को चलाने के लिए एक मुखिया का रूप होता है। उसको लेकर के सबसे पहले तो ग्राम प्रधान का लोग बड़े ही चाव से जो है वोट डालने का काम कर रहे हैं और काफी दिनों से 5 साल से लोगों को एक उम्मीद रहती कि एक बेहतर जिम्मेदार व्यक्ति को चुना जाए। तो कहीं ना कहीं चाहे क्षेत्र पंचायत की अगर हम बात करें या ग्राम पंचायत की या जिला पंचायत को लेकर के, तो कहीं ना कहीं वोटरों को एक जो है वो होता है
कि किस तरीके से जनता हमारे बीच आएगा और दुख सुख पे कैसा साथ देता है और हमें जो सरकारी योजनाएं आती है उसका लाभ कहाँ तक पहुंचाता है। तो सबसे अहम बात है मोहित कि जिस तरीके से 5 साल लोगों को एक वो रहता है, काफी दिनों से इंतजार रहता है, उसका आज इंतजार खत्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं आने वाली 2 तारीख को जब मतगणना होगी तो सीधे तौर पर ये पता चल जाएगा कि किसके सिर पर मुकुट को रखना है और राज तिलक किसका होगा। गौरव, मतदाताओं में उत्साह कैसा नजर आ रहा है? क्या वो भारी संख्या में निकल रहे हैं या लोगों में कोरोना का जो डर है वो देखने को मिल रहा है? देखिए, आप सीधे तौर पर मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से कोरोना काल के बावजूद भी लोग कितने उत्साह पूर्वक अपनी वोट कर रहे हैं और इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो एक विकलांग व्यक्ति है, विकलांग से लेकर के चाहे जितनी भी वो पीड़ा से व्यतीत हो, लेकिन वो अपना मत देने के लिए जिस तरीके से बताया जाता है कि एक मत बहुत बहुमूल्य होता है, उसको लेकर के लोग आ रहे हैं और सुबह से ही इस पोलिंग पर काफी भीड़ देखी जा रही है और लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मोहित, बिल्कुल गौरव, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्या प्रोटोकॉल वहां पर रखा गया है? क्या एसओपीज आई हुई हैं प्रशासन के द्वारा जिन्हें फॉलो करने के निर्देश दिए गए हैं? किस तरीके से जो मतदाता हैं वो केंद्र में घुस रहे हैं? क्या उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है? क्या उनको मास्क पहनने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं? क्या वहां पर पहनने की व्यवस्था की गई है? मास्क देने की व्यवस्था वहां पर है? किस तरह की स्थिति वहां पर है? देखिए मोहित, अगर हम पोलिंग बूथ की बात करते हैं तो सबसे पहले गेट पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। जिसके मुंह पर मास्क है उसको अंदर आने की एंट्री मिल रही है और सीधे तौर पर जिस तरीके से लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने के लिए लोगों को हिदायत दी जा रही है और बिना मास्क के लोगों को एंट्री नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं कोरोना के डर से रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट से लेकर के डीएम, एसएसपी सहित तमाम लोग जो है बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। मोहित, लेकिन किस तरह की चुनौतियों का सामना इस बार प्रशासन को करना पड़ रहा है? क्योंकि कोरोना काल है, अयोध्या की बात है, बहुत सेंसिटिव इलाका है, हमेशा सुरक्षा की व्यवस्था के यहाँ पर इंतजाम पुख्ता होते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन के लिए नई चुनौती क्या नजर आ रही है? किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें? देखिए, धर्म नगरी अयोध्या है। अयोध्या में अगर हम कोरोना की काल की बात करें तो 600 से में आ चुके हैं, लेकिन चुनाव के बाद कहीं ना कहीं कोरोना बम फूटने की आशंका जताई जा रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है लोगों की भीड़ और मतदान केंद्रों पर भीड़, तो कहीं ना कहीं कोरोना बम फूटने का आसार सीधे तौर पर साफ दिखाई देता है। ये कहीं ना कहीं जो पंचायत चुनाव करवाया जा रहा है इसको लेकर सरकार को कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। मोहित, लेकिन साथ में गौरव, अगर वहां पर जो मतदाता मौजूद हैं उनसे अगर हम बात करने की कोशिश करें, क्या वो बात करना चाहेंगे? और साथ में इस बात को भी हम समझने की कोशिश करें कि कोरोना काल में जो मतदाता घर से निकल रहे हैं, क्या उनके मन में भी डर है? वो महसूस कर रहे हैं कोरोना काल के इस पूरे मामले को लेकर? ठीक है मोहित, मैं पूरी तरीके से मैं मतदाताओं से बात करने की कोशिश करूंगा कि लोग कैसे आ रहे हैं और अपने मत का कैसे प्रयोग कर रहे हैं। तो मोहित, हम इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, वोट देने आए भाई। जिस तरीके से कोरोना काल का कहर देखा जा रहा है, आप लोग कैसा पालन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर? मास्क लगा करके और साथ में सैनिटाइज करके और जो है कि मतदान देने के लिए आए हैं और अपने प्रत्याशी को भी चुनाव लगाना है, वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके जबरदस्त तरीके से वोट कर रहे हैं। आप लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से 5 सालों को आप लोगों को उम्मीद रहती है कि एक बेहतर जो है जो गांव चलाने वाला व्यक्ति है, चाहे जिला पंचायत की बात करें या क्षेत्र पंचायत की बात करें, तो क्या आप अपने अंदर सोच लेकर के आए हैं कि किस तरीके से आप वोट दे रहे हैं? सर, जो सम्मानित है, यंग है और जबरदस्त तरीके से लोगों का विकास कर सके, गाँव का विकास कर सके, इसी पर चुनाव। तो मोहित, साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से वोटर का कहना है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को चुना जा रहा है जो कि अपना निर्वहन पूर्ण रूप से जनता के बीच जाकर कर सके और यहाँ के वोटरों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। मोहित, और अब हम महिलाओं की हम बात करें तो महिलाओं में कैसा उत्साह है? क्या महिलाएं घर से निकल रही हैं? क्योंकि महिलाओं पर सबकी निगाहें होती हैं, पूरे घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है और खासतौर पर अगर हम अभी का मौसम देखें, क्योंकि खेती बाड़ी का काम चल रहा है, क्या लोग आ रहे हैं? महिलाएं भी निकल कर आ रही हैं? सबसे पहले 7 बजे से वोटिंग चालू हो गई, जहां हर पोलिंग बूथों पर महिलाओं की संख्या अधिक देखने को मिल रही है। जिस तरीके से महिलाओं को काफी काम होता है, उसको देखते हुए महिलाओं की भीड़ सुबह और शाम काफी देखी जाती है। तो अगर हम पोलिंग बूथ की बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं की अधिक भीड़ देखी जा रही है पुरुष की अपेक्षा। तो महिलाएं एक जिम्मेदारी जो है नारी होने के नाते कहीं ना कहीं उनका मतदान पहले किया जा रहा है, उनको ये छूट दी जा रही है कि सर्वप्रथम महिलाओं का ही वोट डाला जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ अयोध्या से जुड़े, उन्होंने वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से वहां पर हालात है, किस तरीके से जो लोग हैं अपने मतदान क्षेत्र में जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये मतलब आवास से नाली का नजा बनवाए, सड़क बनवाए और क्या यही सोच के वोट करने आए? बस और क्या। तो आप यहाँ पर किस किस लोगों को वोट, जिसे कितने बंदे चुने जाने हैं? यहाँ पर
3 का चुनाव होना है। 3 का? हाँ। जी, जैसे एक ग्राम प्रधान का होना है जी, और बीडीसी का होना है और जिला पंचायत सदस्य का तो चुनाव ये होना 3 मतदान आप लोग है। करेंगे? हाँ जी, जी। इसलिए भी कुछ स्रोत काम चल रहा होगा? हाँ जी। क्या नाम बाबूजी? छोटे लाल मोहन। अरे गांव का ठीक है मैम, एक अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हिना खान है। जी मैम, पंचायत चुनाव आप वोट करके आप आई हैं। जी हाँ। आपके दिल दिमाग में क्या रहा कि जो आप वोट करने आए? मेरे गांव का विकास हो, जो सड़कें आजकल खराब हो, सड़कें बनने, नालियाँ खराब है, उसको नालियाँ कुछ नए प्रधान बनाए। अच्छा, तो आप अभी भाई साहब ने बताया कि जिस प्रकार से पूर्व की सरकार और वर्तमान सरकार में जो अंतर दिखाई दिया है, तो आपको लगता है कि विकास हो रहा है और जिसको आपने चुना है वो आपके गांव में विकास करेंगे? जी हाँ, इसीलिए मैंने दिया है कि वो विकास करे। जी। क्या चीज़ आप लोग को अभी जो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए गांव में, आपके सिरसिंडा गांव में? अभी तो सड़कें बहुत खराब हैं, नालियाँ बहुत खराब हैं। जी, बहुत सारी टूटी हैं। जी। ये चीज़ क्या लगता है कि अब जिसको आपने चुना है, वोट करके आई हैं, वो आपके गांव में होगा? जी। ठीक। अलग अलग मुद्दे हैं, जहां किसी को सड़कों की बात लोग कह रहे हैं, कुछ विकास की बात कह रहे हैं, लेकिन साथ में क्योंकि जो ग्राम प्रधान की उम्मीद होती है वो बहुत ज्यादा होती है ग्रामीणों की, उनसे वो सांसद या विधायक के पास नहीं पहुंच पाते, ग्राम के जो पंचायत जिला अध्यक्ष होते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन अपने प्रधान तक जरूर पहुंच जाते हैं अपने मुद्दों को लेकर, सड़कों, पानी और तमाम तरह की समस्याओं को लेकर। तो महिलाएं निकल रही हैं भारी संख्या में, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखाई, कानपुर में हमने दिखाया कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। शहजाद खान हमारे साथ झांसी से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ झांसी का रुख करते हैं। शहजाद खान, किस तरह की स्थिति है झांसी में, किस जगह पर आप मौजूद हैं, कोरोना काल में किस तरीके से मतदान वहां पर हो रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी मैं मौट ब्लॉक के बमरौली केंद्र पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। लगभग झांसी जिले में 753 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं, 1676 बूथ बनाए गए हैं। आपको बता दें कि जिस बूथ पर मैं अभी मौजूद हूँ वहाँ पर कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। मतदाताओं को मास्क दिया जा रहा है और उनको सैनिटाइज भी किया जा रहा है। जिला प्रशासन की पूरी तैयारियां, लगभग पूरी तैयारियां हैं और एक चूक सामने आई है। सुबह 7 बजे लगभग ANB न्यूज की टीम जब मौट ब्लॉक के ग्राम पंचायत जराकला पहुंची तो वहां बने केंद्र के बाहर एक प्रधान पद के प्रत्याशी का पोस्टर बाहर लगा मिला। ये सीधा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक है और मतदाताओं को लुभाने के लिए ये पोस्टर लगाया गया था। शहजाद, वो तस्वीरें अगर हम देखने की कोशिश करें, हम दर्शकों को दिखाना चाहें कि किस तरह की स्थिति वहां पर है, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, लोगों को सैनिटाइज क्या किया जा रहा है, मास्क दिए जा रहे हैं, वो तस्वीर अगर दर्शकों को दिखाएं तो। जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं सारे मतदाता और पूरे बूथ केंद्र पर अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। लोग अपना अपना मतदान दे रहे हैं और मतदान देकर बाहर निकल रहे हैं। अगर हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें, शहजाद, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, क्या उनके मुद्दे हैं, किन बातों को लेकर उन्होंने अपना वोट डाला है, उनसे अगर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें, साथ में अगर आपसे भी समझने की कोशिश करें कि क्या वहां का समीकरण कहता है, किस तरह के मुद्दे जो लोगों के जहन में हैं। जी, मुद्दों की बात की जाए तो लोगों के जहन में सिर्फ एक ही मुद्दा है जो कि विकास का मुद्दा है और विकास पर लोग वोट दे रहे हैं। हालांकि अभी जिस बूथ पर मैं, जिस केंद्र पर मैं खड़ा हुआ हूं वो बमरौली केंद्र है। यहाँ पर मैं लोगों से बातचीत करता हूँ। मेरे साथ एक महिला है, महिला से मैं बात करता हूँ। मैम, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, आप यहाँ मतदान देने आई हैं, क्या व्यवस्था देखी आपने?
क्या व्यवस्था देगी? मास्क कहाँ है आपका? मास्क क्यों नहीं लगाया आप? कोरोना झांसी जिले में हमें ना पता नहीं था। नहीं, आपको जिला प्रशासन नहीं, आप पुलिस वाले भी खड़े हैं। चलिए मैं दूसरी लोगों से बात करता हूँ। एक महिला और मेरे साथ है। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? ज्ञान क्या देवी। नाम है आपका? ज्ञान देवी। ज्ञान देवी, आप ये बताइए यहाँ क्या किस लिए आई थी आप? वोट डालने। वोट देने। तो आपने देखा कि हमारे साथ जो महिलाएं हैं उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर वोट देने के लिए आए हैं और मास्क भी वो लगाए हैं। जिला प्रशासन उन्हें मास्क उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पे पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। शहजाद, क्योंकि इस बार कोरोना काल है, किस तरह की चुनौतियों का सामना प्रशासन को करना पड़ रहा है, किस तरह की कैसे पहले के पंचायत चुनाव से इस बार के पंचायत चुनाव हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से झांसी जिले में कोविड के पेशेंट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जिलाधिकारी आंध्र वामसी ने कोविड नियमों के लिए लोगों से अपील की है वो उन मास्क लगाएं। और मेरे साथ अभी यहाँ पर एक मतदाता भी मौजूद है, इनसे ही बात कर लेते हैं कि ये लोग आए यहाँ पर मास्क। भैया क्या नाम है आपका? राजेश है। राजेश जी, आप यहाँ पर किस लिए आए थे? वोट डालने सर। वोट डालने आए थे। आपको पता है कि कोरोना बहुत ज्यादा हावी हो चुका है झांसी जिले में। रोज दिन पर दिन कल 500 से लगभग 500 से ज्यादा मरीज थे। आपको कोरोना से डर नहीं लगता? और लगता है सर। तो आपका मास्क कहाँ पर है? मास्क नहीं लिया, हम ले आ रहे हैं सर। मास्क ले आ रहे हैं आप यहाँ पर? आपको यहाँ पर पुलिस जो मौजूद है उन्होंने आपके लिए मास्क के लिए नहीं बोला आपसे? नहीं बोला है सर, हम जा रहे हैं। आप कोरोना से नहीं डर रहे हैं? जी, आपने देखा कि ज्यादातर लोग कोविड से डर तो रहे हैं लेकिन वो कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे। जैसे कि मास्क नहीं लगाए हैं। जिन लोगों से मैंने बात की है वो ज्यादातर लोग मास्क नहीं लगाए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो लोग घर से निकल रहे हैं लेकिन लापरवाही जरूर हो रही है, लेकिन इस लापरवाही को सही करने के लिए वहां पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी और वहां पर सुरक्षा में तैनात तमाम जवान हैं और साथ में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें सैनिटाइज किया जाता है, मास्क पहनने के लिए कहा जाता है। जिन लोगों के पास मास्क नहीं है कुछ जगहों पर उन्हें मास्क भी उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन साथ में मुद्दा ये कि जिस तरीके से मुद्दे इस बार के हैं, विकास के साथ साथ आखिरकार क्या लोगों के जहन में है जो उन्हें घर से बाहर निकलकर वोट करने के लिए प्रेरित कर रहा है। आपको बता दें कि गांव से लेकर शहरों तक अलग अलग तरह के मुद्दे हैं। कोई विकास को लेकर अपने घर से मतदान के लिए निकला है, कोई अपने गांव में अच्छे रास्तों के लिए, अच्छी सड़कों के लिए निकला है, तो कुछ लोगों को अच्छे नालियों की जरूरत है। तो अलग अलग तरह के मुद्दे हैं और इन मुद्दों के साथ ही एक अच्छी जो गांव की सरकार बनती है, गांव की सरकार कही जाती है, लेकिन साथ में पंचायत चुनाव है, सेमीफाइनल है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों का। और ये जो नतीजे हैं वो एक उत्साह दिखाने की कोशिश करेगा उत्तर प्रदेश के मतदाता की आखिरकार किस तरह की स्थिति है, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। तमाम जो दल हैं वो अंदर खाने अपनी अपनी रणनीति को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि पहला चरण है और पहले चरण में 18 जिलों में मतदान हो रहा है। 18 जिलों के इन मतदान के साथ ही इन पूरे, अगर हम प्रदेश की बात करें, 2 तारीख को नतीजे आएंगे और वो नतीजे जो हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनावों पर एक बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं, बड़ा असर डालने वाले हैं। लेकिन इस बार के जो विधानसभा के चुनाव हैं, उन विधानसभा चुनावों से पहले पंचायत के चुनाव, एक अलग तरह के चुनाव प्रदेश में हो रहे हैं। अलग तरह की रणनीति के साथ में प्रशासन इन मतदानों को करा रहा है, चुनावों को करा रहा है, क्योंकि लोगों के पास कई तरह की चीजें हैं जो बदलाव उनकी जिंदगी में इस बार के पंचायत चुनाव लेकर आए हैं। लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, सैनिटाइज करना अनिवार्य कर दिया गया है कि वो सैनिटाइज पहनकर ही आए अपने अपने मतदान केंद्रों पर। लोग सुबह 7 बजे से ही भारी संख्या में निकल रहे हैं, शाम 6 बजे तक मतदान होगा। उसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात यह कि लोग अपने अपने विकास के मुद्दों को लेकर, अपने अपने क्षेत्र के विकास को लेकर बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं। अब रामपुर का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता रवि सैनी हमारे साथ वहां से और ज्यादा जानकारी के साथ, ताजा तस्वीरों के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरह के हालात वहां पर हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए प्रचंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा कि रामपुर में पंचायत चुनाव को लेकर के यहाँ से पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। पुलिस फोर्स की निगरानी मौजूद यहाँ पर है। और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मैं भूबरा मुस्तकम की ग्राम पंचायत सीतारामपुर बूथ पर खड़ा हूँ। यहाँ पर प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग पूर्ण रूप से कराई जा रही है और मतदाता अपना मत का इस्तेमाल करने के लिए लाइन में लगे थे। और यहाँ पर जो प्रशासन है, पुलिस कर्मी है यहाँ पे हर समय। जी,
तो हमारे संवाददाता का संपर्क शायद हमसे टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश, लेकिन साथ में आपको बता दें कि तस्वीरें लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे रामपुर की, जहां पर हमारे संवाददाता रवि सैनी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रशासन वहां पर मतदान करा रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से तस्वीर देखने की कोशिश करें कि रवि वहां पर किस तरह के हालात हैं, किस तरह की स्थिति है, विस्तार से दिखाएं। मोहित जी, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि रामपुर के चुनाव के हालात है वो बहुत सही जा रहे हैं और कहीं कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा। लेकिन मैं रामपुर की तहसील स्वार की भूबरा मुस्कम बूथ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराया जा रहा है। जो कोविड-19 के दिशा निर्देश दिए गए थे उसका पूर्ण रूप से पालन कराया जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन साथ में किस तरह के मुद्दों को लेकर लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, क्या सोचकर वो निकले हैं, किस तरह के मन में उनके मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दे क्या, ये तो बाद का विषय है। काउंटिंग के बाद पता चलेगा कि यहाँ की ग्राम पंचायत के जो जिस तरीके की सरकार चुनना चाहते हैं, अपनी ग्राम पंचायत के प्रधान को चुनना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ता को चुनना चाहते हैं, तो ये तो जब बात की विषय काउंटिंग के बाद पता चलेगा कि अपने प्रधान को किस तरीके का चुनना चाहते हैं। लेकिन साथ में एक बात और हम समझने की कोशिश करें, पंचायत चुनाव है, वहां पर किस तरह की समीकरण क्या कहते हैं। बीजेपी की हम बात करें, वो अपनी जीत का दावा ठोकती है, कांग्रेस अपनी जीत का दावा ठोक रही है, लेकिन समीकरण अगर हम समझने की कोशिश करें, किस तरह के हालात है, कौन से ऐसे दल हैं जिनमें सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिल रही है? बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सरकार है, राज्य में केंद्र सरकार है, उसके बाद भी बीजेपी का यहाँ बड़ा वर्चस्व है। लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली दिलचस्प बात यही होगी कि जो परिणाम आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही पता चल पाएगा बीजेपी का कितना पलड़ा भारी है। लेकिन साथ में वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे अगर हम बातचीत करने की कोशिश करें, वो क्या सोचकर निकले हैं घर से बाहर, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में मतदान करना भी जरूरी है, किस तरह की उनके मन में बातें हैं, वो गांव के विकास को लेकर क्या सोचते हैं, शहर के विकास को लेकर क्या सोचते हैं, उन्हें क्या लगता है कि गांव में किस किस तरह की चीजें होनी चाहिए? जी, मैं बताना चाहूंगा कि आप आदेश करें तो मैं यहाँ पे ग्राम पंचायत में अपने वोटर हैं, मतदाता हैं, इनसे बात कराना चाहूंगा। जी जी सर, दिख पा रहा हूँ आपको मैं सही? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें। आप किस तरीके की अपने प्रधान को चुनना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद रवि सैनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने तस्वीर दिखाने की कोशिश की, लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश की। तो आज 18 जिलों में लगातार मतदान जारी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।